कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव स्वरूप में इस पावन धरा पर आकर अधर्म का समन कर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब इस धरती पर अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अनाचार बढ़ जाता है, तभी किसी न किसी स्वरूप में वह परमपिता परमेश्वर अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, इस पृथ्वी लोक की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करते हैं। भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती से सुनिश्चित करने हेतु देवगण कामदेव से विनम्र निवेदन करते हैं कि वह जाकर भगवान भोलेनाथ की अचल समाधि को, उनकी योग दृष्टि को भंग करे। कामदेव भगवान भोलेनाथ के पास अपनी सेना के सहित जाते हैं। सकल कला करी कोटि विधि, हारे वो सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोप्यव हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की कलाएं करके थक हार गया, किंतु शिवजी की अचल समाधि को वह डिगा नहीं सका। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। कामदेव ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे उसका जीवन समाप्त ही क्यों न हो जाए, किंतु देव कार्य के लिए, परोपकार के लिए मैं भगवान भोलेनाथ की इस अचल समाधि को अवश्य डिगा दूंगा। देखी रसाल पिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसताति श्रमण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली को देखकर मन में क्रोध की भावना लिए हुए कामदेव उस पर चढ़ गया। कामदेव क्रोधित इसलिए हो रहा है कि उसकी माया का विस्तार संपूर्ण सृष्टि पर है, संपूर्ण ब्रह्मांड पर है, संपूर्ण संसार में। वह भगवान भोलेनाथ से पराजित नहीं होना चाहता। कामदेव पुष्प धनुष पर
अपने पांचों बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोधित होकर भगवान भोलेनाथ की ओर उन्हें कान तक तान दिया। छाड़े विषम बिसिखे उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभु बिसेकी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बार छोड़े जो शिव के हृदय में जाके गए। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में अत्यंत क्षोभ हुआ, पीड़ा हुई, दुख हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो कोप कंप्यो त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत कामो भयो चरिछारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध के कारण तीनों लोक कांप उठे। तभी भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय कंटक साधक जोगी। संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। देवता भयातुर हो गए, डर गए, किंतु दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंतित होने लगे कि अब क्या होगा। काम को तो भगवान भोलेनाथ ने नष्ट कर दिया, अब किस प्रकार से काम वासना की पूर्ति होगी। और साधक योगी जन निष्कंटक हो गए कि अब कभी भी उन्हें काम वासना नहीं छू पाएगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा, करति शंकर पही गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आस्तुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। समस्त तपस्वी ऋषि मुनि योगी सन्यासी निष्कंटक हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न हुए कि चलो काम जैसे डरावने योग साधना में बाधक दुष्ट की मृत्यु तो हो गई। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनकर मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती बिलखती हुई अनेकों प्रकार से रुदन करती हुई वो भगवान भोलेनाथ के पास जाती है। अत्यंत प्रेम प्रकार से, अत्यंत प्रेम पूर्वक अनेकों प्रकार से वह विनती करती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ उस असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं, अब तेरति तव नाथ कर, कोई ही नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगो। हे रति, अब से तेरे पति का नाम अनंग होगा और बिना किसी प्रकार की शरीर
धारण किए ही सबको व्याप्त होगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहिभारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। मेरा यह वचन झूठा नहीं होगा। रति गमनी सुनी शंकर बानी, कथाय पर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। भगवान भोलेनाथ के वचन को सुनकर रति अपने घर को चली गई। अब दूसरी कथा गोस्वामी जी विस्तार पूर्वक कहते हैं कि ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुनकर वे बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण भगवान भोलेनाथ शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनो स्वामी। कृपा के महासमुद्र भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, कहिए आपका किस कारण आगमन हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती कर रहा हूं। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाहु। निज नैनन ही देखा चमही, नाथ तुम्हार विवाहु। हे भोलेनाथ, सभी देवताओं के मन में ऐसा उत्साह है, सभी देवताओं की इच्छा है, हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के अहंकार को नष्ट करने वाले भोलेनाथ, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे पृथ्वी के समस्त प्राणियों सहित देवगण इस उत्सव को अपने नेत्रों से देख सके। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वो अत्यंत अच्छा किया। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर अपनी कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तपस्या की है, अब उन्हें स्वीकार कीजिए।
सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके भोलेनाथ ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने स्वर्ग लोक से नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो इत्यादि उद्घोष किया। देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गहे जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छन सानी। बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षियों का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वह पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे हुए मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार ना सुने हो तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जार्यो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हारा प्रण छूट ही गया। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो जाएगा, क्योंकि महादेव ने काम को ही भस्म कर डाला है। सप्तर्षि पुनः मां पार्वती की परीक्षा ले रही है। वह पार्वती के मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति स्नेह की परीक्षा ले रही है। कामदेव के नष्ट होने पर पार्वती के मन में भगवान भोलेनाथ को वरण करने के लिए क्या विचार है, क्या उत्साह है, यह सप्तर्षि पुनः परीक्षा लेकर सुनिश्चित करना चाहते।